नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर टेक स्काई चैनल में और डेली टेक न्यूज सीरीज में, जहां पे हम बात करते हैं डेली लेटेस्ट टेक न्यूज के बारे में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको डेली टेक न्यूज कैसी लगती है। नाउ सबसे पहले जो हमारी न्यूज है वो कोपायलट की तरफ से है। अब बेसिकली कोपायलट में एक बहुत ही अच्छा फीचर आया है जो 2D से 3D इमेज कन्वर्ट कर देता है, और इसको यूज करने के लिए कोपायलट ने, या फिर मैं बोलूं माइक्रोसॉफ्ट ने रिकमेंड करा है कि आप डेस्कटॉप वर्जन यूज करिए रादर देन मोबाइल, या फिर iOS में अगर आप जा रहे हो मतलब एंड्रॉइड और एप्लीकेशन के बजाय आप सीधा वेबसाइट पे जाइए। एंड इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, एक आपकी कोई भी इमेज लेनी है और उसको वहां पे डालना है और ये उसको 3D में कन्वर्ट करके दे देगा। हाँ, अब जैसे इमेज की हमने बात करी तो अभी के लिए ये टेक्स्ट टू 3D कन्वर्ट करने का नहीं है। लाइक हम टेक्स्ट टू इमेज बना सकते हैं, फिर उसको इमेज को डाउनलोड करके फिर यहाँ पे हम यूज करके 3D बना सकते हैं, लेकिन आप चाहते हो कि डायरेक्टली टेक्स्ट से 3D इमेज बन जाए, वो नहीं हो सकता। और अगर मैं बात करूँ कि ये किस पे चलने वाला है, तो आपको सबसे पहले सेम चीजें फॉलो करनी है, जो होगी आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट और कोपायलट की 3D वेबसाइट पर आपको जाना है, तब जाके आप यूज कर सकते हैं। और आप जो इमेज अपलोड करोगे वो 10 MB से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये कुछ चीजें हैं जो रिक्वायरमेंट कह सकता हूँ इस पर्टिकुलर फीचर को यूज करने के लिए। और अगर मैं सेम बात करूँ कि क्या सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ने ये एडिशनल और कह सकते हैं कुछ आउट ऑफ बॉक्स ये फीचर लेके आया है, लेकिन मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि एप्पल का अगर मैं बात करूँ तो मैट्रिक्स 3D करके है, मेटा की बात करूँ तो मेटा 3D जेन AI है, और ये जो मैं नाम बता रहा हूँ ये इनके जैसे इसको बोलते हैं कोपायलट 3D। ऐसे ही एप्पल में अगर आपको 2D से 3D करना है या फिर 3D कुछ भी रेंडर करना है इमेज, तो उसके लिए मैट्रिक्स 3D हुआ, मेटा के लिए मेटा 3D जेन AI हुआ, एनवीडिया के लिए भी है, एनवीडिया के लिए एनवीडिया न्यूरो रेजिडेंस फील्ड, ये करके एक्चुअली डिफरेंट नेम है। तो ये सारी चीजें जो है 2D से 3D कन्वर्ट कर सकते हैं, और आने वाले टाइम में आपको टेक्स्ट बेस से 3D इमेज हो सकता है, 3D वीडियोस हो सकता है, ये एनिमेशन GIF आपको देखने को जरूर मिलने वाली है। नेक्स्ट की मैं बात करूं तो व्हाट्सएप एंड्रॉइड के लिए इतना नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ iOS के लिए बहुत ही स्पेसिफिक फीचर लॉन्च कर रहा है। क्या होता है कि अगर आप व्हाट्सएप में अपना कोई जो लिंक सेक्शन होता है वहां पे आपने लिंक डाल दिया कि ये मेरा इंस्टाग्राम है, लेकिन उसको वेरीफाई करने के लिए कुछ नहीं है, और इसी वजह से बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। कोई भी अपने आप को बताता है कि मेरा ही अकाउंट है, या फिर कुछ भी XYZ वो रीजन से स्कैम करने की कोशिश करते हैं। तो अब व्हाट्सएप जो है iOS के लिए क्या फीचर ला रहा है कि आपने अगर इंस्टाग्राम लिंक ऐड करा तो आप पहले उसको ऑथेंटिकेट करिए। जैसे ही आपने ऑथेंटिकेट करा तो आपके वो जो आइकॉन है या फिर अबाउट सेक्शन में वो टिक आ जाएगा कि यस ये इंस्टाग्राम वेरीफाइड है। तो उससे क्या होगा कि आपको एक पता रहेगा कि ये यूजर का इंस्टाग्राम जो है वो ऑथेंटिक है, जिससे आप स्कैम होने से या फिर कुछ भी डेटा आप प्रोवाइड करने से बच जाएंगे। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो एप्पल सीरी की तरफ से है। बेसिकली आपको पता होगा जैसे गूगल का हुआ, या फिर हर एक जो मोबाइल फोन होता है उसके जो AI होता है वो कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड रहता है सर्विसेज से, लेकिन सीरी का ऐसा नहीं था कि वो थर्ड पार्टी से इंटीग्रेशन नहीं था। जैसे आप गूगल में जाएंगे, गूगल ओपन एनी ऐप का नाम देता है वो ओपन कर देता है, लेकिन सीरी जो है वो अब एक ऐसे फीचर को वर्क कर रहा है जहाँ पे आप इंस्टाग्राम ओपन भी कर सकते हैं, पोस्ट भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। सेम यूट्यूब में आप कोई वीडियो ओपन करना चाहते हैं, लाइक करना चाहते हैं, उसको कमेंट करना चाहते हैं। बेसिकली सीरी क्या चाह रहा है या फिर एप्पल क्या चाहता है कि जो सीरी होगा वो आप अपने वॉइस से पूरा फोन यूज कर सकते हैं। आपको अपना यूज करना भी नहीं पड़ेगा हाथ, जस्ट यू हैव टू से द कमांड और वो वर्क हो जाएगा। तो ये थर्ड पार्टी जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, फिर वो यूट्यूब हुआ, मेटा की कोई एप्लीकेशन हुई, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, या फिर ऊबर हुआ, तो ये सब चीजें जो है अब सीरी के साथ इंटीग्रेट होने वाली है। ओके, लास्ट न्यूज की मैं बात करूँ तो जेमिनी। अभी हमने एप्पल की बात करी थी कि एप्पल थर्ड पार्टी जो इंटीग्रेशन है वो अलाउ कर रहा है, लेकिन अब जेमिनी ने एक बहुत अच्छा फीचर लॉन्च करा, और मैं सच कहूँ तो ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है। क्योंकि अब जब भी हम आप ChatGPT यूज करते हो, जेमिनी यूज करते हो, लेट्स से आपको कुछ इवेंट वहाँ पे फाइंड आउट हुआ, या फिर कुछ नोट्स आपको रिमेम्बर रखना है, या फिर उसको सेव करना है, तो आपको वो कॉपी करना पड़ता था, फिर सेव करना पड़ता था। लेकिन अब आप जेमिनी के अंदर ये तीनों काम कर सकते हैं। फिर कैलेंडर में कोई आपको डेट मेंशन करनी हुई, टास्क बनाना हुआ, या फिर आपको नोट्स जिसको कीप बोलते हैं उसके अंदर कुछ सेव करना हुआ, वो आप डायरेक्टली जेमिनी से बात करते हुए कर सकते हैं। आपको एप्लीकेशन स्विच करने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। तो ये कहूँगा कि बहुत अच्छा फीचर है, और इसे कहीं ना कहीं जो हमारा
एक यूजर एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा इंप्रूव होने वाला है। तो ये थी कुछ आज की लेटेस्ट टेक न्यूज। ऐसी और न्यूज को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप टेक सीरीज कैसी लगती है।